आज की कहानी का शीर्षक है हवेली। आज मेरा सपना पूरा हो गया। ऐसी हवेली में रहना तो मैं हमेशा से चाहती थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, आगे सुंदर सा गार्डन, बड़ा सा लाउंज, 6 बेडरूम्स और किचन के तो क्या कहने। सुबह की चाय बनाते समय सामने पहाड़ों का नज़ारा। बस जुबान पर एक यही शब्द आते कि स्वर्ग कहीं है तो वो यहीं है, यहीं है। सामान तो लगभग मैंने सारा सेट कर लिया था, पर इतने बड़े घर की देखरेख करना बहुत मुश्किल था। मेरी यह मुराद भी आज पूरी हो गई। दोपहर में कॉल बेल बजी तो सामने एक अधेड़ उम्र की स्त्री थी। शरीर गठा हुआ और चेहरे पर मधुर मुस्कान। वह हाउस हेल्पर की जॉब के लिए आई थी। सिर्फ 3,000 रुपये में सारे बंगले की साफ सफाई और बर्तन धोने की बात पक्की हो गई। मुझे तो ऐसा लगा मुझे जैसे 4 हाथ मिल गए हों। सरला सारा काम यूं निपटा देती जैसे उसके काम कोई जिन करता हो। सारे काम करने के बाद शाम की चाय हम साथ पीते। अगले दिन मेरा बेटा युवराज आने वाला था। जैसे ही सरला ने यह बात सुनी उसका चेहरा उतर गया। अपनी साड़ी के पल्लू से जाने क्या निकालने लगी। फिर बोली, बीबी जी ये लो काला धागा, भैया जी आएंगे तो दाहिनी हाथी कलाई पर बांध देना। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उसका मन रखने के लिए मैंने ले लिया। क्यों ये सरला, कहाँ से ले आई ये? अरे बीबी जी ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है। ऊपर पहाड़ी पर सिद्ध बाबा जी रहते हैं, वही दिए हैं। वो इस बंगले में मैं पहले भी काम करती थी ना, इसलिए। अच्छा, तूने बताया नहीं पहले? क्या बताती बीबी जी, बेकार आपके मन में भी वहम आ जाता। कैसा वहम सरला? बीबी जी जब मैं 13-14 साल की थी तो अपनी माँ के साथ यहाँ काम करने आती थी। तब यहाँ वीर भाई साहब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुना है उनकी पत्नी जब चौके में काम करती थी तो रात को उन्हें लगता उन्हें पीछे पहाड़ी से कोई आवाज़ दे रहा है। पर वीर भाई साहब इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। धीरे धीरे उनकी पत्नी पागलों जैसा बर्ताव करने लगी और फिर एक दिन रात को चौके की इसी खिड़की से कूदकर मर गई। फिर क्या हुआ सरला? फिर क्या हुआ था बीबी जी? वीर भाई साहब ने दूसरा विवाह कर लिया, पर वो भी 2 साल के अंदर मर गईं, इसी खिड़की से कूदकर। अरे सरला तू तो मुझे डरा रही है। अरे बीबी जी झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए, जिससे चाहे पूछ लो। फिर वीर साहब ये हवेली बेचकर चले गए। उसके बाद जो लोग रहने आए वो भी सुख से नहीं रह पाए। उनका तो जवान बेटा ही या घर लील गया। हाय बीबी जी, सब ऊपर वाले का खेल है। आप युवराज भैया का ध्यान रखिएगा। अगर उनको कोई आवाज़ आए। अरे शुभ शुभ बोलो सरला। अरे बीबी जी इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी, देखा अब भी परेशान हो गई। अच्छा बीबी जी कोई काम बचा हो तो बताओ, नहीं तो रात होने से पहले मैं घर चलूँ। आज तो बड़ी जल्दी में है। हाँ बीबी जी आज अमावस्या है ना। तो बीबी जी हम अनपढ़ लोग हैं, अंधविश्वासी होते हैं। आप भैया जी के आने की तैयारी करो, मैं कल सुबह जल्दी आऊँगी। सरला चली गई और मैं चौके में अकेली बैठी रह गई। सामने की खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और मैं सहम गई। मुझे लगा मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। जब मैं खिड़की बंद करने गई तो किसी ने सच में मेरा नाम लिया और मैं डर गई। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे लगा कि खिड़की मुझे अपने पास खींच रही है। मैं चौके से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती चली गई। सारी हवेली आज मुझे खाने को दौड़ रही थी। जब मैं इनके पास पहुंची तो मेरी सांसें फूल रही थी और मैं पसीने से लथपथ थी। रात को डॉक्टर बुलाया गया। मेरा बीपी लो था और शुगर लेवल हाई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, साथ ही स्ट्रेस ना लेने की सलाह दी। पर मुझे तो युवराज की चिंता खाई जा रही थी। मैं सो नहीं सकती थी। मैंने तुरंत फ़ोन करके युवराज को यहाँ आने से मना कर दिया और इनसे कहा कि जैसे तैसे ये हवेली बेचकर वापस शहर चलो। मेरी जिद के आगे ये बेबस हो गए और हवेली आधे दामों पर बिक गई। हम वापस शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। 2 महीने बीत गए। युवराज घर पर आया हुआ था। वो बार बार अपना गिटार ढूंढ रहा था, पर गिटार कहीं था ही नहीं। तो मुझे याद आया तो गिटार तो हवेली पर ही छूट गया, नीचे गेस्ट रूम की अलमारी में। युवराज को लाख बार मना करने पर भी वह हवेली से गिटार लाने की जिद पर अड़ गया। मैं उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने साथ जाने का निर्णय किया। हवेली पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई थी। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हुई।
मैंने युवराज को वहीं गाड़ी पर रहने को कहा और मैं अकेले अंदर गई। अंदर जो देखा कि मेरी आंखें फटी सी रह गईं। अंदर एक पार्टी चल रही थी। हर तरफ खाने पीने का शानदार इंतजाम। ऊंचा सा स्टेज भी बना था। उस पर एक जोड़ा एक दूसरे को वरमाला पहना रहे थे। 25th एनिवर्सरी थी उनकी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनका वीडियो चल रहा था। वीडियो देख के मुझे कुछ तो अजीब लगा। ये चेहरा, अरे ये तो सरला है, मेरी काम वाली। मैंने पास खड़े एक सज्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे आप इनको नहीं जानती, ये डेली सोप क्वीन सरला जी हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड को यह खूबसूरत बंगला शादी की 25वीं सालगिरह पे उपहार दिया है। मैं सन्न सी खड़ी थी। तो क्या वो जो सरला ने मुझे बताया था वो सब धोखा था, झूठी बातें थीं? वो सस्ते दामों पर मेरा बंगला खरीदना चाहती थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा मन हुआ कि सबके सामने जाके इसका कच्चा चिट्ठा खोल दूं। पर कहूंगी क्या? बंगला तो मेरी जिद से बिका था। तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पलटी तो युवराज था। मैं ठंडे पसीने में नहा गई थी। मम्मी, घर चलो, तुम्हारी तबीयत यहाँ आते ही खराब हो जाती है। मैं जाकर कार में बैठ गई। मैं चुपचाप कार में बैठी हुई थी, पर अपने अंधविश्वास के कारण हुए इस नुकसान का गम जिंदगी भर मुझे चुभता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी हवेली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल लघु कृति। बाय फॉर नाउ।